हाथ ऊंचा करो। सब मेरे से सुनना है। नहीं, कौन हाथ ऊंचा कर रहा है कौन नहीं कर रहा मैं देख रहा हूँ। मन से मेरी बात को कौन सुनेगा? हाथ को यूं करो। कौन नहीं सुनेगा? कोई बात नहीं, जो नहीं सुनेगा वो फायदे में नहीं रहेगा। अच्छी बात होती है ना, जो सुनते हैं वो उसको अंगीकार करते हैं, उसको जीवन में उतारते हैं और फिर उनका जीवन सफल हो जाता है। सही बात है ना? अच्छी बातों पर बैठते हैं, किसी संतों के पास बैठते हैं, किसी महापुरुष के पास बैठते हैं, किसी ज्ञानी व्यक्ति गुरु जी इनके साथ बैठते हैं तो अपने को कैसी बात बताते हैं। गाँव घर में बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं ना, तो वो बुजुर्ग व्यक्ति के पास बैठते हैं तो पूरे जीवन का अच्छाई और बुराई दोनों बताते हैं, क्योंकि उनने वो सब देखा हुआ है, पूरा जीवन का अनुभव होता है उनको। और वो अपने बच्चों को अच्छी चीज़ बताते हैं कि बेटा ये अच्छा नहीं और ये बुरा नहीं है। और जो व्यक्ति जो बच्चे बुजुर्गों की बड़ी बात मानते हो, उनके कहे अनुसार चलते हो, उनको जीवन में कभी परेशानी नहीं है। सही बात है ना? ऐसा आप लोग मानते हो? या पुराने लोग तो कोई मतलब नहीं है, आज तो इंटरनेट का ज़माना है, हम तो नए ज़माने के यंग है, ये है, ऐसी भावना मन में पैदा होती है। पुराने तो कुछ नहीं समझते हैं, कई लोग ऐसे सोचते हैं, वो गलत सोच है। समझ रहे बात को? पुराने लोग जितने अनुभवी थे, आज पूरा विश्व हमारी पुरानी पद्धति की तरफ जा रहा है। हम भले हवाई जहाज में उड़ रहे हो, इंटरनेट का उपयोग कर रहे हो, आज ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, और धरातल पर हमें वापस पुरानी पद्धति की तरफ जाना पड़ेगा। और जो लोग जा रहे हैं वो सुखी हो रहे हैं, जो नहीं जा रहे हैं वो हवा में तो खूब उड़ रहे हैं, पर धरातल पर जब आ रहे हैं तब परिस्थितियाँ खराब हो रही हैं। और इसी की देर है कि कोरोना जैसी बीमारी हमारे देश में और हमारे इस धरती के ऊपर फैल रही है। इसका दोषी कौन है? मैं किसके सामने बैठा मालूम? आप लोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। अब आप अपने लिए कितने महत्वपूर्ण हो ये अब आपको खुद को सोचना है। हम हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, मेरे लिए तो आप सब बहुत महत्वपूर्ण है। और आप अपने आप को खुद के लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हो ये आपको देखना है ना। तो आज अटल भूजल योजना के इस कार्यक्रम में पंचायत से चित्रकला प्रतियोगिता क्या हो? चित्रकला प्रतियोगिता का मतलब क्या होता है कि आप लोगों के अनुभव से कितने अच्छी चित्रकारी बनाई आपने। पानी कैसे बचाना है, मृदा को, मिट्टी को कैसे बचाना है, पानी मिट्टी दूषित नहीं हो। जैसे बहुत सारे कल कारखाने चलते हैं, मिट्टी तो खूब है, पर उन कल कारखानों में इतना केमिकल्स मिट्टी में पहुंच जाता है कि उस मिट्टी में फिर ना तो कोई फसलें होती है, ना पानी रिसाइकलिंग होता है, और ना वहाँ का पानी पीने लायक होता है। तो फिर वहाँ कोई जीव बना भी नहीं पाता है। सिर्फ वो उद्योग लगते हैं, इंडस्ट्री चलती है, और इंडस्ट्री में कुछ परसेंट तो 5, 10, 20, 50 लोगों को रोजगार मिलता है, लोग धरती पूरी खत्म। देश के प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार जब मुख्यमंत्री थे वसुंधरा जी, उन्होंने एक योजना शुरू की थी, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। क्या किया था? हम जल के मामले में स्वावलंबी हो। हम अर्थ के मामले में स्वावलंबी होते हैं ना, कि हमारा घर स्वावलंबी है, हम किसी पैसा नहीं मांगते, हमारे पास इतना पैसा है कि हमारा परिवार आराम से चलता है। हम अन्न के मामले में स्वावलंबी होते हैं कि हम इतने अन्न पैदा कर लेते हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में स्वावलंबी है, स्वावलंबन से जीते हैं। तो जल के क्षेत्र में भी स्वावलंबन होना चाहिए। हम इतना पानी जितना उपयोग करते हैं उतना पानी हम बचा लेते हैं। समझ रहे बात? मैंने नई योजना शुरू की, मैं बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत भी करता हूँ, और पूरे देश के लोग मेरे को सुनने के लिए बुलाते हैं। क्या करते हैं? अभी मैं अन्ना हजारे साहब के पास था 8-10 दिन पहले, तो किसी पत्रकार ने एक वीडियो बना लिया, और वीडियो में ये बोला कि आप मेरे लिए उन्होंने पूछा कि आप किसी से आप उनकी गुरु? उन्होंने कहा कोई किसी का गुरु नहीं और कोई किसी का शिष्य। हम सब लोग धरती माता के लिए, हम सब लोग अपने गांव के लिए और प्रदेश के लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि हम सब स्वावलंबी हो। हम लोग ऐसा काम करें जिसमें हमसे सीख कर दूसरे लोग की उससे प्रेरणा। अब हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है कि हम जितना पानी पीते हैं, साल भर में पीते हैं, नहाते हैं, खेतों में उपयोग करते हैं, या किचन गार्डन में, बर्तन धोने में, नहाने में, कितना पानी चाहिए हिसाब लगा लो, कितना लीटर पानी हमको एक साल में चाहिए, उतना पानी हम बरसात में इकट्ठा करें।
जमीन में रोकेंगे। तो रोकेंगे कैसे? आप तो काम नहीं करते हो, आप तो पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप आगे जाकर आपका जीवन संवरेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। एक दूसरे को देख कर जो बच्चे मुस्कुराते हैं ना, वो मेरी बात को समझते नहीं, ऐसा लगता है उनको कि मैं या कुछ मजाक कर रहा हूँ या कुछ बोल रहा हूँ। अब दूसरा मैं भी तुम्हारी तरह यही स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही रहता हूँ, समझे ना बात को? तो समझता मैं सब हूँ कौन बच्चा मजबूती से मन से बात को सुन रहा और कौन नहीं सुन रहे। तो हम इतने स्वावलंबी बन जाए पानी के लिए भी कि हम जितना पानी का उपयोग करते हैं उतना पानी हम सॉल्व करना पड़ता है। अब आप लोगों को क्या करना है, जितना ऑक्सीजन हम लेते हैं ना, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मर जाएंगे, जीव मात्र खत्म हो जाएगा, हम भी नहीं रहेंगे, इस पृथ्वी के ऊपर कोई जीव नहीं। लेते हैं ना, किससे लेते हैं? कोई ऑक्सीजन के कोई मोल खरीद के लाने का, पानी के खरीद के लाने का, कुएं से पी रहे, नल से पी रहे, और नो लॉस नो प्रॉफिट दे रहा है। अगर नल योजना सरकार पानी पिला रही है तो वो मुफ्त में ही पिला रही है। आदमी रखते हैं, बिजली का बिल आता है तो उतना पैसा वो वापस उनसे लेते हैं और उसके बदले में उससे ज़्यादा पानी देते हैं। तो पानी का पैसा नहीं लग रहा है और ऑक्सीजन का पैसा नहीं लग रहा है, पर ले तो रहे ना। पानी कहाँ से ले रहे हैं? धरती माता से, और ऑक्सीजन पेड़ पौधों से। अब किसी बनिए की दुकान से हम सामान खरीदते हैं या बैंक से लोन लेते हैं तो क्या बैंक छोड़ देता है? अभी बाहर खड़ा था, दो व्यक्ति बाइक लेकर आए थे, वहाँ खड़े थे। मैंने यहाँ कहाँ के रहने वाले तुम लोग, यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो वसूली करते हैं। कोई बैंक का नाम बताया, प्राइवेट बैंक का, कि हम लोन देते हैं मोबाइल पर और छोटे छोटे कामों पर, बाइक पर, और फिर हम वसूलियाँ करते हैं। तो वसूली करते समय नहीं मिलते हैं तो वो फिर उनके साथ जाति भी करते हैं, इस तरह करते हैं ना। तो कोई पैसा छोड़ता है, कोई देता नहीं। कोई भी अपने को पैसा देता है, बैंक दे या कोई वित्तीय संस्थान देती है, तो पैसा छोड़ता है क्या? अगर हम नहीं दे पाते हैं, हमारे माता पिता नहीं दे पाते हैं, तो फिर हमारे उनके बच्चों से भी वसूल करते हैं, उनकी ज़मीन या प्रॉपर्टी नीलाम करते हैं और फिर वो पैसा वसूल। तो जब कोई साहूकार नहीं छोड़ता है, कोई बैंक पैसा नहीं छोड़ता है, या तो हम प्रकृति से जो ले रहे हैं, हमें भी तो प्रकृति को देना पड़ेगा। हम प्रकृति से ऑक्सीजन ले रहे हैं। आप इतने समझदार तो हो कि अभी कोविड काल में बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, जिसकी वजह से मर गए। पता आपको? बहुत सारे लोगों को पता होगा, या किसी के परिवार के आसपास भी कोई घटना हुई होगी। उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या कीमत थी? 40-40 हज़ार एक सिलेंडर की, और वो भी 40 हज़ार में भी नहीं मिले हमको बहुत दौड़ धूप करके वेल्डिंग वाले बड़े बड़े कल कारखानों से वहाँ से जब्त करके और फिर गाँवों में और पंचायतों में और जगह जगह स्टॉक करने पड़े। हमने भी कई जगह इस तरह से छापामारी की, वहाँ सिलेंडर लाने पड़ेंगे इसलिए, और उसको एक जगह रखा कि इमरजेंसी में जब जरूरत पड़ेगी तुरंत यहाँ से गैस के सिलेंडर जाएंगे। तो कितना महंगा, उसका महत्व पता लगा ना। अब क्या हो रहा है कि हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, उतना ऑक्सीजन वापस हमको पैदा करना चाहिए। जितना पानी हम पीते हैं उतना पानी हमें बचाना चाहिए। तो हमने एक योजना शुरू की कि हमारी ग्राम पंचायत में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी मानव इंसान हैं, चाहे वो बच्चे हो, बेटियां हो, वो बुजुर्ग हो, युवा हो, सब जनसंख्या के आधार पर हम लोग पूरे देश की ग्राम पंचायतों को ये प्रेरित कर रहे हैं कि जितनी जनसंख्या है उतने पेड़ हर साल लगेंगे। जैसे एक ग्राम पंचायत में 5000 की जनसंख्या है तो उस ग्राम पंचायत को वहाँ की सरकारी जमीनों में 5000 पेड़ कंपलसरी आवश्यक रूप से लगाने ही है। सरपंच ही करनी है, गांव में जिम्मेदारी से का निर्माण करना है, तो फिर इतने पौधे आपको लगाने पड़ेंगे। उसके बदले में सरकार आपको जमीनें उपलब्ध करवा रही है, उसके बदले में सरकार पौधे लगाने का पैसा दे रही है, उसके बदले में सरकार पौधे लगाने का पैसा दे रही है, और फिर उसके रख रखाव के लिए भी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में उनको रोजगार देकर उसके रख रखाव की व्यवस्था कर रही है। जैसा कि अपने विकलांग में चल रहा है, बहुत सारे परिवार की महिलाएं, किसी की माँ भी काम कर रही है, किसी की दादी काम कर रही है, पर काम नहीं कि लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? हाँ, किस किस के परिवार के लोग काम कर रहे हैं बताओ? हाथ खड़ा करो, हाँ करो। इसे देख कर क्यों बोलते हो? आगे खुद के मन से खड़ा करो। किस किस के परिवार के लोग काम कर रहे हैं? और हाथ खड़ा करो। शर्म नहीं रखनी है, शर्म नहीं रखनी है बिल्कुल भी। हम कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं और कोई गलत काम नहीं कर रहे। हम प्रकृति के सेवक बनकर, कार्यकर्ता बनकर इस प्रकृति को बचाने का काम कर रहे हैं। गाँव की विकलांग पंचायत के
लगभग 80% परिवार के लोग जल संरक्षण का काम करते हैं। तो उसका श्रेय किसको जाता है? आप कह सकते हो कि मेरी माँ या मेरे पिताजी जल संरक्षण का काम करते हैं, हम जितना पानी पीते हैं उतना मेरी माँ ने चेक डैम एनीकट बनाकर उतना पानी रोका है ना। और मेरे परिवार के लोग मनरेगा में जाते हैं और पेड़ पौधों का रखरखाव करते हैं, पौधे लगाते हैं। तो हमारे जीवन में हम जितना ऑक्सीजन लेंगे, अभी भी लेंगे और आगे भी लेंगे, ऑक्सीजन के बाद लकड़ी का उपयोग करेंगे। जितनी भी लकड़ी का उपयोग हम लोग करेंगे, या हमारे परिवार के किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार जब होगा तब भी लकड़ी, हम मुफ्त की लकड़ी का उपयोग नहीं करेंगे। कितने पेड़ पौधे हमारे परिवार वाले लोगों ने लगा दिए। ये लोग पिपलांतरी पंचायत का जो भी व्यक्ति है, पिपलांतरी पंचायत का जो भी बच्चा है, वो बड़े गर्व से कह सकता है, फुटबॉल वाले भी कह सकते हैं, क्योंकि फुटबॉल वालों ने भी बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया। पिपलांतरी ग्राम पंचायत के लोग, बच्चे तो बड़े गर्व से कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति मुफ्त का पानी भी नहीं पीता है, क्योंकि हम मेरे परिवार की, मेरी दादी ने, मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, जिस तरह से आए ना, ये क्या नाम आपका, फारूक अहमद जी आए अटल भूजल से, और इन्होंने इनको अधिकृत किया है विभाग ने कि आप गाँव में जाओगे, लोगों को इसके लिए प्रेरित करोगे, बच्चों को समझाओगे, गाँव के लोगों को भी समझाओगे जल का महत्व क्या होता है। उसी क्रम में आ जाए तो आप लोग भी बड़े गर्व से कह सकते हो कि मेरे माता पिता ने एक स्वयं सेवक के रूप में सरकार की विभिन्न योजनाओं को आत्मसात करके, उनके महत्व को समझकर मेरे गांव में बड़े स्तर पर जल संरक्षण के चेक डैम, एनीकट, ट्रेंच, खड्डे खोदना, सीसीटी, डीप सीसीटी, ये सब काम मेरे परिवार के लोगों ने किया है। उसके बदले हमको मानदेय मिला है, पर किया तो है ना। किसानों के खेतों में जाने के रास्ते बनाए, कौन बना रहा है? ये वृक्षारोपण किया मैंने, तो एक भी पौधा नहीं लगाया। किसने लगाया पौधे? किसने लगाए? गाँव के लोगों ने लगाया ना। किसने? आपस में। मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, बहुत आराम से, बहुत जीवन में इस तरह की बातें बहुत कम लोगों के मुंह से सुनने को मिलती है। अगर सुनोगे, और कभी कोई बड़ा आदमी आ, कलेक्टर भी आ गया या कोई विशेषज्ञ आ गया है, आप लोगों को पूछेंगे। मैंने एक बार नारा दिया था कि पिपलांतरी की क्या पहचान? बेटी, पानी और पेड़। क्या है? पिपलांतरी की पहचान क्या है? ये प्रकृति है। प्रकृति का दूसरा रूप है बेटी, प्रकृति का दूसरा रूप है पेड़, प्रकृति पानी, ये सब आपस में एक दूसरे के पूरक है। तो हम सब लोग बड़े गर्व से कह सकते हैं कि मेरे गांव में कोई भी व्यक्ति इतना पानी तो जितना उपयोग करता है उतना हम लोग बचाते हैं, जितना ऑक्सीजन ये लकड़ी का उपयोग करते हैं उतना हम बचाते हैं। जिस धरती से हमें अनाज मिलता है खाने के लिए, उस मिट्टी के महत्व को, उस मृदा संरक्षण का काम हम लोग, हमारे परिवार के लोग करते हैं। इस तरह का काम आप बड़े गर्व से फारूक जी से कह सकते हो, आपके गुरु जी कह सकते हैं कि हमारे बच्चे स्वावलंबी है। सिर्फ पानी के मामले में स्वावलंबी नहीं है, हम शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं, हम पेयजल के क्षेत्र में भी हैं, हम प्रकृति के लिए भी है, हम स्वाभिमान से जीते हैं। ये बात आप इन लोगों से कह सकते हैं। पिपलांतरी के लोगों ने, हम भी आपकी तरह इसी स्कूल में बैठकर पढ़े। ये कौन सी बिल्डिंग की है, तो इस बिल्डिंग को हटाने की बात आती है ना, तो हमें भी लगता है कि इस बिल्डिंग के नीचे हम लोग भी कभी पढ़े, तो इससे बड़ा जुड़ाव है, इस बिल्डिंग से बड़ा लगाव है। वो बिल्डिंग नहीं बन गई, इधर और बन गई, वो भी बन गई, पर ये पता नहीं उसी वजह से टूट नहीं रही, उसी वजह से हट रही थी। पर इसका भी समय, मुझे लगता है कि इसका भी समय आ गया है, बहुत जल्दी इसका भी कुछ उद्धार होगा। तो बच्चों, हम सब लोग बड़े स्वाभिमानी है, स्वावलंबी है सबके क्षेत्र में। तो आप लोग इस बात को बड़े गर्व से कह सकते हो। अटल भूजल योजना में, इस कार्यक्रम में हमारे परम आदरणीय प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब, अब तो प्रिंसिपल साहब आप भी बन गए। आप क्या नाम सर आपका? राजपाल जी, आपका? विजय जी, मैडम आप? मीना जी, फारूक जी, आप? राम प्रसाद जी, है ना। तो ये हम सब लोग बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हमारे ऐसे गुरुजन हैं। कल मैं बहुत प्रभावित हुआ, मैं तो सोच रहा था कि स्कूल हमको मजा नहीं आ रहा। मैं मार साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब के साथ कई बार लड़ता था, गुरु जी मजा नहीं आ रहा है, गुरु जी मजा नहीं आ रहा होता है। मैंने कहा यार, मजा तो किसी जबरदस्ती आ ही नहीं सकता है, मजा तो पता नहीं कब आ जाए, किससे क्या आ जाए। वो मजा मेरे को कल आप लोगों को देख रहा है, कई लंबे समय बाद मुझे मजा आया स्कूल में। कितने 4-5 या उससे ज़्यादा साल के बाद मेरे को कल अपने आप ऐसा मजा आया कि मैं खुश हो गया। सोशल मीडिया पर और
कई लोगों को यहाँ के वीडियो बनाकर मैंने भेज दिए। हाँ, मैंने कहा यार मेरे गांव के बच्चे, मेरे गांव के स्कूल, मेरे गांव के सरकारी स्कूल, आज मैं इतना प्रसन्न हूँ, इतना खुश हूँ कि मेरे गांव के बच्चों ने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया। मेरे बच्चे इतने अनुशासित हैं। तो मेरे को देखकर मेरे जितने भी पद्मश्री के ग्रुप है, कई संख्या में पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, उसमें कई ऐसे लोग हैं जिनको पद्म भूषण के पुरस्कार मिले हैं, जिनको देश की सीमाओं पर लड़ते हुए वीर गति के प्राप्त हुए, उनके परिवार के लोग भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। और कई 200 IAS है। कितने IAS कौन होते हैं? कलेक्टर, कमिश्नर, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, जो सरकारों को चलाते हैं, वो 200 लोगों मेरे साथ हैं। तो वो सब लोगों को मैंने वीडियो भेजा, तो उन्होंने कहा यार पालीवाल जी आपने तो हमको भी भेजा दिया, हमारे स्वाभिमान को भी आपने लिविंग करना। पर प्राइवेट स्कूल पैसा लेकर शिक्षा देते हैं, हमें सरकार मुफ्त में शिक्षा देती है। तो ऐसा नहीं कि मुफ्त में पानी मिल रहा है उसके महत्व को हम नहीं समझे, मुफ्त में ऑक्सीजन मिल रहा है उसके महत्व को नहीं समझे, मुफ्त में गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है उसके महत्व को। माँ बाप कितने मुफ्त में प्यार देते हैं, प्यार से रखते हैं ना, कितना ध्यान रखते हैं हमारा, हमारे बच्चे कहीं भटक नहीं जाए, भूखा नहीं रह जाए बेटी हमारी, हमारे बच्चों को कहीं पहनने कपड़े नहीं हो, ये नहीं, कितनी चिंता करते हैं, मुफ्त में करते हैं। और फिर हम माता पिता को तो गांटते नहीं, बिल्कुल उनको गनाड़ते नहीं एक बार, और दूसरे को मिल जाए तो बोले तो अच्छे नहीं है। हमारे माता पिता हमारे लिए सबसे अच्छे हैं, हमारे गुरु हमारे लिए सबसे अच्छे हैं, हमारी ये स्कूल जहाँ हम पढ़ते हैं वो हमारे लिए सबसे अच्छा है, जो गांव का पानी हम पीते हैं वो सबसे अच्छा है, जो ऑक्सीजन लेते हैं वो सबसे अच्छा है। ऐसे बच्चों पर हम लोगों को भी गर्व होता है, और आप पर मुझे बहुत गर्व है, अपने गुरुजी पर मुझे बहुत गर्व है, और कल मुझे तो बिना पैसे मजा आएगा। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत